कुछ नशा ये तिरंगे की शान का है, कुछ नशा ये मातृभूमि का मान का है, लहराएंगे हम हर जगह ये तिरंगा नशा, ये हिंदुस्तान की शान का, हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम भारत के स्वतंत्र दिवस के बारे में जानेंगे। तो देखिए, भारत के स्वतंत्र दिवस के बारे में जानने से पहले हम कुछ भारत के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो पहले हमारा प्यारा भारत, भारत के साथ सोने का चिड़िया भी कहलाता था, और सोने की चिड़िया का नाम सुनकर यूरोप वासियों का भी मन करता था कि हम कभी भारत हिंदुस्तान से लाया, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया। डॉलर डॉलर सोना हिंदुस्तान। और जब यूरोपवासी भारत आए तो यूरोपवासी भारत के राजाओं से व्यापार करने की अनुमति ली, और फिर धीरे धीरे व्यापार के बहाने फूट डालो राज करो की नीति से भारत के हर एक छोटे छोटे राज्य को हड़पना शुरू कर दिए। और फिर धीरे धीरे अंग्रेज पूरे भारत पर 1764 में कब्जा कर लेते हैं। और फिर जब अंग्रेज भारत पर कब्जा कर लेते हैं तो भारत के सभी सोने खजाने को धीरे धीरे करके इंग्लैंड लेके चले जाते हैं, और भारतवासियों पर कई अत्याचार भी करते हैं। और फिर लगभग 90 साल बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय के नेतृत्व में भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू कर देते हैं, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई झांसी से विद्रोह करते हैं, और बिठूर से नाना साहेब विद्रोह करते हैं। नाना साहेब के साथ तात्या टोपे भी इनके साथ थे, और बिहार से कुंवर सिंह और पीर अली जी विद्रोह करते हैं। लेकिन भारतीय क्रांतिकारी के पास गोले बारूद खत्म हो जाने के कारण अंग्रेज यह विद्रोह को आसानी से 2 साल में दबा देते हैं। लेकिन यह 2 सालों में भारतीय क्रांतिकारी अंग्रेज के काफी नुकसान किए थे, और फिर कभी ऐसा विद्रोह नहीं हो, इसके लिए इंग्लैंड की महारानी पूरे भारत के शासन को अपने नियंत्रण में करके वे खुद चलाने लगे थे। लेकिन जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तो इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था काफी खराब हो जाती है, और महात्मा गांधी भी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए हुए थे, जिससे अंग्रेजों को भारत में भी काफी नुकसान हुआ था। और फिर अंततः अंग्रेजों को 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद करना पड़ा। तो चलिए अब समझते हैं भारत के आज़ाद होने के बाद भारत 2 टुकड़ों में कैसे बटा, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। Between August 1947 and March 1948, 4.5 million Hindus and Sikhs are forced to migrate from Pakistan to India. 6 million Muslims must move in the opposite direction. 10 million people are displaced in the partition of India. 1 million are dead. लेकिन भारत और पाकिस्तान बंटवारा क्यों हुआ, तो चलिए समझते हैं। अब वैसे अब सिर्फ 2 ही लोग थे जो भारत के बंटवारा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, एक महात्मा गांधी और दूसरा खान अब्दुल गफ्फार खान। वैसे बाकी कांग्रेस नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ये बंटवारा के लिए 3 जून के ही एक्सेप्ट हो गए थे। British government's final decision as to how power was to be transferred from British to Indian hands. With reservations, of course, the plan has had a good reception. From Nehru for the Hindus, from Jinnah for the Muslims, and from Sardar Baldev Singh for the Sikhs. कोई ऐसा नहीं जो भारत का बंटवारा चाहता हो। मेरा दिल भी बहुत भारी है, लेकिन चॉइस क्या है, एक बंटवारा या बहुत सारे बंटवारे? वी मस्ट फेस फैक्ट्स, भावनाओं में नहीं बह सकते। कांग्रेस के सभी नेता तो बंटवारे के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी अभी भी भारत के बंटवारे के लिए तैयार नहीं होते। महात्मा गांधी किसी तरह भी सोच रहे थे कि भारत का बंटवारा नहीं हो, इसीलिए महात्मा गांधी जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर का ऑफर दे देते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हम पहले ही जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर का ऑफर कर चुके हैं, लेकिन वे ये ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब गांधी जी भी जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर का ऑफर देते हैं तो वे ये ऑफर रिजेक्ट कर देते हैं। और फिर जिन्ना ने कहा, आजाद भारत को लेकर मिस्टर गांधी का जो विचार है वह हमसे अलग है, बुनियादी तौर पर अलग है। वैसे कई लोग चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो, और कई लोग ये भी चाहते थे कि भारत का बंटवारा नहीं हो, और कई लोग यह भी सोचते थे कि हिंदू और मुस्लिम कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन ये गलत था। और कई लोग यह भी सोचते थे कि हिंदू हिंदू के सपोर्टर होते हैं और मुस्लिम मुस्लिम के सपोर्टर, लेकिन ये गलत था, क्योंकि एक मुस्लिम राजा दूसरे मुस्लिम राजाओं के साथ लड़ाई कर रहे थे। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, दोनों ही मुस्लिम थे। ऐसे ही 1790 में मराठा और राजपूत के बीच लड़ाई हुई थी, दोनों ही हिंदू थे। और फिर अकबर के भी आर्मी जनरल थे, राजा मानसिंह एक हिंदू, और ऐसे ही दूसरे महाराणा प्रताप के आर्मी जनरल थे हकीम खान सूर जो कि मुस्लिम थे। से राजा महाराजा की बात तो छोड़िए, लेकिन
आम जनता के उस समय क्या ख्याल थे। तो एक पोएट थे हजरत अमीर खुसरो, इन्होंने होली के बारे में ये लिखा था। आज रंग है ये माँ, रंग है री, अरे अल्लाह तू है हर मेरे महबूब के घर, रंग है री, आज रंग है। और फिर अकबर, शाहजहां और जहांगीर के काल में केवल ईद नहीं होली भी मनाते थे। होली को ये ईद ए गुलाबी के पुकारते थे और यहाँ हर कोई होली खेल सकता था। और फिर आप तुलसीदास के बारे में सोचिए, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, ये अकबर के शासनकाल में ही ये लिखे थे। और फिर इसके अलावा अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने कथक सीखा था और ये काफ़ी फेमस थे कृष्ण लीला करने में। और फिर एक दिन ऐसा हुआ जब मुहर्रम और होली एक ही दिन हुआ तो हिंदू ने कहा कि हम होली नहीं मनाएंगे, लेकिन फिर वाजिद अली शाह ने खुद होली खेलने के लिए बाहर आए। तो वैसे रहने दीजिए, सारे एग्जाम्पल को कवर करने में घंटों लग जाएंगे, तो अब इन्हें साइड में करते हैं। और फिर महात्मा गांधी चाहे कितने भी प्रयास करते हैं कि भारत और पाकिस्तान बंटवारा नहीं हो, लेकिन फिर फाइनली भारत और पाकिस्तान दो भागों में बंट गया। पाकिस्तान दो भागों में बटा, एक पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को हम सब 1971 में उसे आज़ाद कराएं पाकिस्तान से। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तुरंत अभी जाकर देखें। तो 15 अगस्त 1947 को हम सब अंग्रेज़ों से रिलीज हुए थे, इसीलिए हम सब हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। तो तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, महिला अन्नदाता और सीमा पर खड़े जवानों का सम्मान कीजिएगा, क्योंकि यही हमारी आन बान शान है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।